बाल गिरने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी वजह आजकल जो हमारे माशरे में आम है वो है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो हमारे हेयर फॉलिकल पे जाके बाइंड करता है और इस हेयर फॉलिकल को श्रिंक करता है। ये सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज और सबसे बड़ी वजह है आजकल हेयर फॉल की। अब इसके लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो कि DHT ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि फिनास्टेरॉइड और मिनॉक्सिडिल। आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो। लेकिन जब आपके पास नेचुरल अल्टरनेटिव DHT ब्लॉकर्स अवेलेबल हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज मेडिसिन के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिफरेंट DHT ब्लॉकर जो कि नेचुरली अवेलेबल हैं, जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे वो आपको हेयर फॉल से बचा सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा, तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ ताकि आप लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो DHT ब्लॉकर आता है वो है सॉ पल्मेटो। ये एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है और ये पाम ट्री के फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये सप्लीमेंट्स के फॉर्म में इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में एज ए DHT ब्लॉकर एक्ट कैसे करता है। सबसे पहले DHT का एक छोटा सा मैकेनिज्म समझ लें कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन होता है। वो टेस्टोस्टेरॉन DHT यानी डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और उसको कन्वर्ट करता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। अब ये सॉ पल्मेटो कैसे काम करता है कि यही 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है जिसने टेस्टोस्टेरॉन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करना होता है। ये उस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरॉन है वो डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी बॉडी में DHT का लेवल डाउन होता है। अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। नॉर्मली इसके सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं कैप्सूल वगैरह, टैबलेट वगैरह की फॉर्म में। इसकी जो नॉर्मल यूजुअल डोज है फॉर हेयर फॉल वो 160 mg टू 320 mg है इन अ डे। तो आप इसको सिंगल या डिवाइडेड डोजेज में ले सकते हैं। और इसका ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल है। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसके सॉ पल्मेटो के ऑयल का मसाज भी अपने सर पे कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट जो DHT ब्लॉकर है वो है पम्पकिन सीड्स। दो तरह के मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पम्पकिन सीड्स जो है वो हमारे हेयर फॉल में बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहले कि वही एंजाइम जो 5 अल्फा रिडक्टेज है ये उसकी इनहिबिशन में हेल्प आउट कर सकता है। इसमें साइटोस्टेरोल्स होते हैं बहुत से, स्पेसिफिकली बीटा साइटोस्टेरोल इसमें होता है, जिसका स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता होता है। इसलिए ये टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग साइड पे जाके एक्ट करता है, यानी वही टेस्टोस्टेरोन जिसने अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर के साथ बाइंड करना होता है उसकी जगह ये बीटा साइटोस्टेरोल उसके साथ जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कम टेस्टोस्टेरोन जो है वो DHT में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी में DHT का लेवल डाउन हो जाता है। और दूसरा जो मैकेनिज्म है जिसे पम्पकिन सीड हेयर फॉल में हेल्प आउट कर सकते हैं आपको, वो ये है कि जो DHT है, जब एक दफ़ा आपकी बॉडी में DHT बन जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो ये ब्लड के थ्रू हमारे हेयर फॉलिकल्स पे जाके एक्ट करता है और हमारे हेयर फॉलिकल के साथ भी ये बाइंड करता है, तो उस हेयर फॉलिकल को वो श्रिंक करना शुरू कर देता है, जो कि अल्टीमेटली हेयर फॉल का सबब बनता है। पम्पकिन सीड में जो डिफरेंट फाइटोस्टेरोल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारे हेयर फॉलिकल साइड पे जाके DHT की बाइंडिंग के लिए कम्पीट करते हैं उसके साथ, यानी ये DHT को हमारे हेयर फॉलिकल पे बाइंड नहीं होने देते और इसकी जगह खुद जाके हेयर फॉलिकल के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपके हेयर फॉलिकल है वो DHT फ्री हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी लोग इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं हमारी बॉडी में, स्पेशली हेयर फॉल के लिए। DHT ब्लॉकर है ये बहुत अच्छा। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है EGCG, एपीगैलोकैटेजिन गैलेट। ये कंपाउंड क्या करता है, ये भी आपके अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो है उसको जाके बाइंड करता है और आप टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोकता है। अब इसके यूज़ के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी डाइट में 2 से 3 कप ग्रीन टी के लाजमी रखें, और इससे भी बेहतर है कि उस ग्रीन टी को आप अपनी स्काल्प पे कुछ देर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ को ध्यान में रखें, ये सारी प्रॉब्लम्स और ये मसले हेयर फॉल के ये आपकी बॉडी में एक दिन में नहीं होते, इसको होने में काफ़ी टाइम लगता है। सेम इसी तरह इसकी जब आपने ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है तो वो ट्रीटमेंट आपका 1-2 दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है। और जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आपको उसको लॉन्ग टर्म अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना पड़ेगा टू सी सम रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट आता है अनियन। अनियन का जूस बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपको हेयर फॉल का इशू है तो आपको इसको भी लाजमी अपनी हेयर रजीम में शामिल करना चाहिए। अनियन जूस जो है वो रिच होता है सल्फर में। जब भी आप अनियन जूस अपनी स्काल्प पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो आपकी स्काल्प की तरफ जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाएगा। इसकी वजह से ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बालों को मिलेंगे और कोलेजन प्रोडक्शन जो आपकी बॉडी में जो एसेंशियल है हेयर ग्रोथ के लिए उसको भी बढ़ाएगा आपकी बॉडी में। ये अनियन जूस डायरेक्टली तो आपके DHT को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिक्यूल को स्ट्रेंथन करता है। अब आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल फ्रेश अनियन जूस को अपनी स्काल्प पे अप्लाई करें और 30 से 40 मिनट के लिए लगा रहने दें, और ये आप हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार करें। नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे, ये सबसे ज़्यादा पोटेंट DHT इनहिबिटर है, राइसी मशरूम।
ये सबसे ज़्यादा पोटेंट DHT ब्लॉकर है। इसके कई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये एक्ट करता है। जो इसका सबसे मेजर मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी में DHT लेवल को डाउन करता है वो ये है कि इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अल्फा रेडक्टेज एंजाइम है हमारी बॉडी में उसको सप्रेस करते हैं। इसके अंदर ट्राइटरपीन्स और डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि अल्फा रेडक्टेज एंजाइम को जो वो इनहिबिट करते हैं, और जब आपका ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली DHT का लेवल आपकी बॉडी में डाउन हो जाएगा। ये एक्शन इसका सेम फिनास्टेरॉइड की तरह है, जिस तरह फिनास्टेरॉइड की टैबलेट्स आती हैं, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि फिनास्टेरॉइड एक ड्रग है जिसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स भी हैं, जबकि ये एक नेचुरल चीज़ है। इसके कंपेरेटिवली बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। अब इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसके सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल 500 से 1500 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी डोज है। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट्स हैं अगर वो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स में हैं तो उनको इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड को मजीद थिन करते हैं। अब एंड पे कुछ बोनस टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके चलनी है। मेरी एक और वीडियो है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट विटामिन की कमी है जो कि हेयर फॉल का बाइस भी बन सकती हैं। अब वो वीडियो भी देखें, उन चीज़ों को अपनी डाइट में लेके शामिल करें। और सेकेंडली और चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में नेचुरली शामिल कर सकते हैं जो आपको अल्टीमेटली हेयर फॉल से छुटकारा दे देगी। सबसे पहले तो ये है कि इन सप्लीमेंट्स के अलावा अपनी डाइट में नेचुरल DHT ब्लॉकिंग डाइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लीफी ग्रीन सब्जियां और बेरीज जो हैं इनको अपनी डाइट में शामिल करें। ये नेचुरल DHT ब्लॉकर्स हैं। सेकेंडली आप कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन करें, क्योंकि जितना स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल जो है वो DHT के लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। थर्डली कोशिश करें कि अपना शुगर इंटेक कम करें और अपनी डेयरी प्रोडक्ट जो है इसका इंटेक कम करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में DHT के लेवल को स्पाइक करती हैं। और फोर्थ नंबर पे है कि आप कोशिश क्या करें कि आप अपने सर का मसाज लाजमी करें, क्योंकि मसाज से क्या होगा कि आपके स्काल्प की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होगा, और ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा आएगा उतने न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को ज़्यादा मिलेंगे, और जितने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे अल्टीमेटली आपके बाल उतने हेल्दी होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।